हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी से मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, कुछ नेट वगैरह की इशू की वजह से। तो उसके दूसरे दिन मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, पार्ट थर्ड। तो सबसे पहले मैं उठ चुकी थी, आप लोगों को मैं गुड मॉर्निंग बोल रही थी, जैसे कि आप लोग देखें। फिर आए किचन में तो देखे एक ट्रिप चाय बन चुका था और दूसरा ट्रिप बनने की तैयारी में था। इधर मेरे घर के पीछे का पोर्शन में दिखा रही हूँ, पीछे का भाग ये है मेरे घर का। पीछे इतना है, आगे वो आंगना जैसा है और बीच में कंस्ट्रक्शन है घर का। तो और इस साइड में देखिए कितना अच्छा ये हरियाली है, चारों साइड घर के अगल बगल बहुत ही अच्छा इस तरह से हरी भरी को नज़र आ रही होगी, जिसमें कि साग सब्जी वगैरह लगे हुए हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छा रहता है। और यही मेरा पूरा घर है, ये बीच का पैसेज है, दोनों साइड रूम किचन वगैरह है। तो ये है मेरा बेडरूम, जिसमें कि वो अभी आप लोग देख रहे हैं, कुछ पेपर वगैरह देख रहे थे। और मैं अब जा रही थी नहाने के लिए। और सुबह सुबह का मैं आप लोगों को बाहर का व्यू भी दिखाई, जैसे कि ये मेरे देखिए पीछे का साइड है और मेरी देवर की बेटी वहाँ ब्रश कर रही है, घूम रही है। तो देखिए अब मैं नहा के भी आ चुकी थी, क्योंकि आज सुबह थोड़ा मुझे जल्दबाजी में काम करना था, क्योंकि आगे अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बताऊंगी जो आज क्या होने वाला है मेरे घर में। और ये नेक्स्ट डे का है, जिस दिन मैं पहुंची थी उसके नेक्स्ट डे का ही है ये सारा पार्ट। तो आज दूसरा दिन है मेरा आए हुए, कल शाम में तो मैं आई ही थी और ये उसके नेक्स्ट डे का है। तो मैं नहा धो के आई फटाक से, फिर अपना जो भी डेली का रूटीन होता है, हल्का फुल्का मेकअप करना, बाल वगैरह सही करना, वो सब मैं कर रही थी। और दिमाग में था जो जल्दी से मुझे तैयार होके किचन में जाना है। वीडियो क्वालिटी थोड़ा ख़राब आ रही होगी क्योंकि लाइट आप लोगों को की बता थोड़ी रही सी थी कि प्रॉब्लम है, यहाँ जैसे लाइट कि आप का लोग देख पा रहे इशू है हैं। थोड़ा सा, तो प्लीज़ आप इसीलिए लोग वीडियो मैनेज क्वालिटी करिएगा। सही नहीं आएगा। जो सही में वीडियो क्वालिटी आप लोग देख पा रहे हैं जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा, क्योंकि गांव में उतना ज़्यादा नहीं है लाइट वगैरह की अभी व्यवस्था। मेन है अनकम्प्लीट है घर, इसीलिए जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर सारी चीज़ यहाँ भी सही हो जाएंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरा घर अभी किस तरह का है। तो आप लोग किसी तरह का बैड कमेंट मत कीजिएगा मेरे घर को लेके, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं है, जिसको अभी हमें कंप्लीट करना है। और देखिए मैं अब रेडी हो चुकी हूँ और इस तरह का मैं कुछ आज पीला कलर का साड़ी पहनी, क्योंकि बसंत ऋतु है तो अच्छा लगता है पीला पहनना। और आज पूजा है घर में, तो पूजा कौन सा है वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और मैं इसीलिए मैं अभी गांव आई हूँ। तो आज पूजा है, माघ का सप्तमी होता है, उस दिन हम लोगों के यहाँ, हम लोगों के गांव में कुल देवता को पातेर वगैरह पड़ता है, भगवती को प्रसाद खीर वगैरह बना के चढ़ता है। ब्राह्मण कुंवारी और बट्टुक वगैरह खाते हैं, जो भी मिथिलांचल से होंगे वो जान पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही। लेकिन अगर अदर स्टेट के आप होंगे तो शायद ये नहीं समझ पाए। तो माघ महीना के जो सप्तमी होती है उस तिथि के दिन हमारे यहाँ इस तरह से पूजा पाठ होता है। और बहुत सारा क्वांटिटी में मैं खीर बना रही हूँ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। किचन में आ गई हूँ और यहाँ मैं खीर चढ़ा दी हूँ, क्योंकि खीर बनने में टाइम लगता है। तो इसीलिए नहा धो के मैं पूजा भी नहीं की हूँ, डायरेक्ट आ गई हूँ। पहले ये चढ़ा देते हैं, क्योंकि ये बनने में टाइम लगेगा। और जब तक ये बनेगा तब तक आगे का मैं पूजा का सारा और भी तैयारी मुझे करनी है। तो खीर जब तक बन रहा था तब तक मैं ड्राई फ्रूट्स सोची कट कर लेती हूँ। और यहाँ कैमरा को लगाने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मैं स्टैंड लेके आई नहीं थी। तो मुझे बार बार ये देखना पड़ रहा था जो मैं शूट कर रही हूँ हो भी रहा है या नहीं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, बार बार मैं इसको सही कर रही थी। तो इसलिए भी थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ था, जो सही से शूट नहीं हो पा रहा है। फिर जैसे तैसे कैमरे को सेट करके मैं लग गई अपने कामों में, क्योंकि इसमें अगर ज़्यादा मैं माथा खपाती तो फिर उधर मुझे लेट हो जाता, इसीलिए रख के छोड़ दी। चलो जो जितना होगा उतना ही सही, मैं अपना काम पहले सही से कर लूँ। और इधर ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारे कट करने के बाद इसको मैं धीरे धीरे चला भी रही थी, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। इतना सारा खीर है तो बनने में टाइम तो लगेगा ही। खीर तो ऐसे भी थोड़ा टाइम टेकिंग होता है।
तो सारे ड्राई फ्रूट्स कट हो चुके हैं और मैं चली गई अब इस समय में और दूसरा कोई काम करने। तब तक मेरी देवरानी आ गई थी, वो नहा धो के, और उसको मैं दे दी थी जो थोड़ा देर आप खीर को देखो, और मैं इधर का काम देख रही हूँ, क्योंकि ये सारा प्रसाद नहा धो के ही बनता है, बिन नहाए नहीं बनता है। और हाँ, इधर मैं आ गई थी आटा गूँथने के लिए पूरी के लिए। जब तक वो खीर देख रही थी तब तक मैं आ गई थी आटा गूँथने, क्योंकि पूरी बनना था तो आटा सोचे थोड़ा पहले गूँथ के रख देंगे 10-15 मिनट पहले, तो पूरी अच्छा सॉफ्ट बनता है। और देखिए इधर खीर भी बन गया था, कंप्लीट हो चुका था। लगभग मुझे 1 घंटा लगा है इस खीर को बनाने में, क्योंकि धीमे आंच पे बनता है अच्छे से, तभी खीर अच्छा बनता है, दूध जल जल के। तो देखिए खीर बन गया, बड़ा ही स्वादिष्ट बना था। मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आप लोगों को बता रही हूँ। और ये है मेरे ससुर जी, तो ये बोले जो ठीक है, जब तक हम लोग उधर, आप लोग उधर कर रहे हो, तब तक मैं इधर भगवती का जो रूम है और वहाँ का जो स्थान है उसको मैं साफ़ कर देता हूँ। वो कौन कपड़ा बोल के चले गए उसे साफ़ करने के लिए, और वही हम टाइम दोनों में देवरानी बढ़ाई जेठानी आई इधर छे किचन जाई में जाते मिल के सारे अच्छा। प्रसाद बनाने लगे, तैयारी करने लगे, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया था इस समय तक, लगभग 11 बज रहे थे। तो टाइम पे ही सारा कुछ करना होता है। और ये देख रहे हैं कितने अच्छे से इनको पूजा पाठ में बहुत ही ज़्यादा मन लगता है। और इनका एज आप लोग देखिएगा तो 85 प्लस हैं, लेकिन फिर भी बहुत एक्टिव हैं। सारे इधर उधर के जो भी होते हैं सारे काम वो कर लेते हैं। और ये पिछले साल वाला जो था, ये अचरी भगवती को हम लोग बोलते हैं और मोर बोलते हैं इसको, ये पिछले साल का वो निकाल दिए थे बाबूजी। और ये मेरे हस्बैंड और मैं ये दोनों मिलके इसको अच्छी तरह से टांग रहे थे, क्योंकि ये नया है। तो इस बार ये हमारे इधर साल में एक ही बार आज ही के दिन ये चेंज होता है यहाँ भगवती को। और इस तरह मैं यहाँ पर मैं आके साफ उफ जब हो गया था तो सिंदूर और पिठार लगा रही थी। पिठार यानी कि चावल का आटा का होता है, उससे इस तरह से भगवती को लगाया जाता है, बनाया जाता है। तो वही सब मैं कर रही थी, क्योंकि उधर प्रसाद बन गया था और उसको ठंडा होने के लिए मैं रख दी थी निकाल के, क्योंकि गर्म तो चढ़ेगा नहीं। तो जब तक ये सारी तैयारी हो रही थी तब तक उधर खीर भी ठंडा हो जाएगा, ये सोच के मैं उसको निकाल के रख दी थी। और इधर आ गई सारा इधर का देखने के लिए। तो देखिए मेरे पति देव जी इसको भी अच्छी तरह से टांग दिए। अब कितना अच्छा लग रहा है देखने में पूजा रूम। तो किन किन लोगों के यहाँ इस तरह से होता है माघ के सप्तमी को ज़रूर बताइएगा। और इस दिन हम लोग नमक नहीं खाते हैं, बिना नमक के ही खाना हम लोग यहाँ खाते हैं आज के दिन, यानी कि माघ के सप्तमी के दिन। और यहाँ आ गई मैं अब पूजा करने के लिए। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं प्रसाद वगैरह मैं चढ़ाऊँगी, पूजा करूँगी, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मेन यही पूजा के लिए ही हम लोग अभी आए हैं गांव। और मेरे ससुर जी कुछ बता रहे थे इनको, जो इस तरह से होता है, इस तरह से करना है, यही सब कुछ बात चल रही थी। और मैं यहाँ आ गई, देखिए प्रसाद चढ़ा रही हूँ। जब सास थी मेरी तो हम लोगों को इतना ज़्यादा टेंशन नहीं था, नहीं भी आने से हो जाता था, वो कर देती थी सारा कुछ। लेकिन अब हम लोगों के ऊपर है सारा जिम्मेवारी, तो हम लोगों को आना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, करना पड़ता है। तो इसीलिए घर का गार्जियन रहता है तो बहुत आराम भी होता है, बहुत हिम्मत भी मिलती है हर एक चीज़ में, सुख में दुख में अच्छा लगता है। इसीलिए उनके लिए मुझे हर वक्त हर घड़ी अखरता है, महसूस होता है, जो क्यों अभी असमय चली गई। वो रहती तो हम लोगों को बहुत हिम्मत होता था, हर एक काम में वो बताती थी या खुद कर भी लेती थी। हम लोग नहीं भी रहें, बाहर रहें, तो सारा कुछ अपना मैनेज कर लेती थी। तो देखिए मैं पूजा पाठ अब शुरू कर दी थी प्रसाद वगैरह चढ़ाने के बाद। और ये है मेरा छोटा सा पूजा रूम, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान का जहाँ वास होता है वहाँ तो अच्छा लगना ही है, लगना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ एक दैविक शक्ति आ जाता है, जो कि मैं जब जाती हूँ अपने गाँव और इस रूम में जाती हूँ तो मुझे महसूस होता है, एक अलग तरह की
खुशी मिलती है, शक्ति मिलती है। मानने से सब कुछ है, नहीं मानने से कुछ भी नहीं है। कहावत है ना, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। अगर पत्थर को हम लोग देवता मान के पूजते हैं तभी तो वो देवता है, नहीं तो ऐसे मानिएगा तो नॉर्मल नारायणी पत्थर है। नमस्तुते शरणागत चीज़ है। दीनार्थ तो परित्राण मेरा पूजा हो परायणी चुका था। सर्वस्यार्थे हरि देवी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वसे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते रोगान शेषान पंहसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान। और उसके बाद फिर ये आ गए पूजा करने के लिए, क्योंकि ये भी नहा के पूजा नहीं किए थे, तो वो भी पूजा कर लिए। फिर उसके बाद पूजा के बाद ब्राह्मण भोजन का समय आ गया। कुंवारी भोजन, ब्राह्मण भोजन ये सब होता है आज के दिन हमारे इधर। तो देखिए, एक ब्राह्मण थे, कुंवारी थी और एक बटुक थे। तो यहाँ खीर तो बन ही चुका था और गर्मा गर्म पूरी बन रहा था। तो ये है मेरी देवर की छोटी बेटी, 2 बेटी है उनकी, तो ये छोटी वाली है, ये मेरी देवरानी है। पूरी बेल रही थी, मैं सारा कुछ इधर मैनेज कर रही थी, लाला के दे रही थी और वो खिला रहे थे, जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग। और वो नीचे नहीं बैठ पाते हैं, थोड़ा सा उनको पैर की समस्या है, तो इसीलिए हम लोगों ने इस तरह से कुर्सी वगैरह लगा के ही बैठाया। तो इसको थोड़ा सा आप लोग माइंड मत करिएगा, जो ब्राह्मण कुंवारी ऐसे नहीं होता है, तो उनको थोड़ा सा हेल्थ इशू था, इसीलिए उनको बैठा दिया। अब जब एक को बैठा दिए तो फिर उन लोगों को, कुंवारी बट्टू को भी वैसे ही बैठाना पड़ा। फिर उन लोगों को भोजन जब समाप्त हो गया, उसके बाद मैं दक्षिणा और कुंवारी को खोइछा वगैरह दी, प्रणाम की। तो वो क्लिप शायद मैं ली ही नहीं, क्योंकि काम में मैं उलझ गई और दिमाग से मेरा निकल गया, जो मुझे रिकॉर्ड भी करना है। उसके बाद मैं फिर घर में सभी को खाना पीना दी, खुद भी खाई और कुछ देर रेस्ट करने के लिए आ गई। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।